Hello students, fine. So today we want to discuss conceptual problems of electromagnetic induction. तो जो कुछ हमने थ्योरी में पढ़ा है अब ज़रा उसको रिवाइज करिए, अपने ब्रेन में लाइए। ब्रेन के जिस कंपार्टमेंट में आपने वो स्टोर करके रखा था, आज ज़रा उसको वहाँ से बाहर निकालिए और उन चीज़ों को यूज़ करिए। Now the first problem is predict the direction of induced current in the metal rings 1 and 2 lying in the same plane when current I in the wire is increasing steadily. So that means this current I is flowing through this wire and this current I is increasing. ये करंट क्या हो रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। तो हमें बताना है कि क्या डायरेक्शन होगी इंड्यूस्ड करंट की इन द मेटल रिंग्स 1 and 2। अब देखो इसको कैसे सोचना है कि जब इस इधर को ऐसे करंट जा रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज करंट मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स विल इंक्रीज, क्योंकि देखो करंट के इंक्रीज होने से स्ट्रेट वायर है तो मैग्नेटिक फील्ड बी क्या होता है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई करंट। ठीक होगी बात। तो दैट मीन्स कि जो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर आ गया वो इंक्रीज हो रहा है। सो दैट मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स विल इंक्रीज ड्यू टू विच इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी सेटअप। तो इस तरीके से इन दोनों में इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप हो रही है। अब हमें क्या देखना है, वी हैव टू सी द डायरेक्शन। तो हम क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ऑलवेज एक्टिंग इन द डायरेक्शन सो एज टू अपोज द कॉज। कॉज क्या है, ग्रोथ। अब करंट किस डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है बेटा, इस डायरेक्शन में। सो दैट मीन्स इंड्यूस्ड करंट किधर को होगा, इस डायरेक्शन में। इंड्यूस्ड करंट किधर को होगा, अपोजिट इस डायरेक्शन। ठीक है ना, बड़ी सिंपल सी चीज ली हमने कि इंड्यूस्ड ईएमएफ in this case will flow in the direction opposite to the direction of flow of current, only then it can oppose। तो अब आप देख लीजिए ये करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है, जब इस तरीके से जा रहा है दिस इज क्लॉकवाइज, और ये कैसे बन रहा है, ये वाला एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरीके से हम इसमें बता देंगे कि रिंग 1 में करंट की जो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन है दैट इज क्लॉकवाइज और रिंग 2 में दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। जबकि आपने दोनों में लिखी बस अपोजिट थी, उसके बाद आप पूरा रिंग में देखोगे ना ये कौन सी डायरेक्शन बन रही है। वन रिंग वॉज अबव एंड वन वॉज बिलो। तो इस तरीके से ये आपके पास इसका आंसर आ गया। नाउ सी द सेकंड प्रॉब्लम। ए बार मैग्नेट is moved as shown between two coils AB and CD. Indicate direction of current in each coil. तो इसमें भी देखते हैं क्या हो रहा है। देखो बार मैग्नेट इस कॉइल से अवे जा रही है, उधर जा रहा है ना मैग्नेट, तो दैट मीन्स कि मैग्नेट जो है आपके पास इस कॉइल से क्या जा रहा है, अवे जा रहा है। सो नाउ व्हेन मैग्नेट इज मूविंग अवे फ्रॉम द कॉइल, इसका मीनिंग क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद दिस कॉइल विल डिक्रीज, डिक्रीज करेगी ना। तो अब इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करना चाहेगी, उसको डिक्रीज नहीं होने देगी। तो इसलिए यहां पर कौन सी पोलैरिटी आएगी, यहां पर बेटा साउथ पोलैरिटी आएगी। या आप इसको बेटे ऐसे भी देख लो, अगर आपने इस तरीके से नहीं देखना, दूसरा तरीका भी देखो कि नॉर्थ क्या है, परे जा रहा है। अब जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगी वो उसकी मोशन को रिपेल करेगी, मतलब नहीं रिपेल करने का मतलब अपोज, सॉरी रिपेल कह लो मीन्स अपोज करेगी। अब जब नॉर्थ परे जाना है तो अगर यहाँ साउथ आएगा तो इनके बीच में क्या होगी, अट्रैक्शन होगी। वो अट्रैक्शन इसकी फोर्स को, इसकी मोशन को क्या कर रही है, अपोज कर रही है। इसलिए यहाँ साउथ बन गया, तो यहाँ साउथ बन गया तो यहाँ नॉर्थ बन गया। तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी इंड्यूस करंट की, सो दिस विल बी द डायरेक्शन दैट इज क्लॉकवाइज। अब इधर देखो, जैसे ही ये मैग्नेट
CD कॉइल की टूवर्ड्स आ रहा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल CD विल गोइंग ऑन इंक्रीजिंग. अगेन इंड्यूस्ड EMF हैज टू अपोज द कॉज इज मोशन ऑफ द मैग्नेट. अब जब साउथ पोल इसके टूवर्ड्स आ रहा है तो यहाँ कौन सा पोल बनना चाहिए? साउथ. साउथ बनना चाहिए ना. क्योंकि अगर साउथ पोल बनेगा तो साउथ साउथ को क्या करेगा? साउथ साउथ को रिपेल करेगा. तो इसलिए यहाँ साउथ बन गया, तो यहाँ क्या बनेगा? नॉर्थ बन जाएगा. तो यू हैव टू सी इट लाइक दिस कि आपने जब इसमें देखना है तो बेटा इस तरीके से देखना है कि भाई किस एंड पे कौन सा बन रहा है, कौन सी पोलैरिटी आ रही है. ठीक हो गया ना. तो करंट अब इसमें भी कैसे जाएगा? अब आपके पास ये यूं था, ऐसे ही जा रहा है ना. ये कौन सा पोल बना था? नॉर्थ. ये बना था साउथ. तो अब इसमें ये साउथ है, ये नॉर्थ है, तो दैट मीन्स द करंट की डायरेक्शन इस तरीके से आपके पास हो जाएगी. नाउ द थर्ड प्रॉब्लम इज a loop made up from conducting wire is placed at rest at right angles to uniform field of strong magnet. Will there be induced current in the loop? अब इसमें क्या है बेटा कि जो लूप है, एक कंडक्टिंग वायर की लूप बनाई. लूप इज लाइक दिस. ठीक हो गया. और इस लूप को क्या रख दिया? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर. At right angle to uniform field, that means I am saying this is perpendicular to plane of paper. ये field है, लेकिन क्या है? It is held stationary. So that means magnetic flux no doubt will be linked with this loop, but there will be no change in magnetic flux. तो जब कोई change magnetic flux में नहीं होगी, इसका क्या meaning आएगा? There will be no induced EMF. ठीक हो गया. इसमें कोई इंड्यूस्ड EMF नहीं होगी. Now the next problem is a hollow straight solenoid made of copper wire is held with its axis in vertical direction. That means ये solenoid आपके पास इस तरीके से. ठीक हो गया ना. इस तरीके से solenoid है. अब क्या कहा जा रहा है? A bar magnet is dropped through its solenoid with its length along the axis. That means ये बार मैग्नेट को इस तरीके से इसके अंदर ड्रॉप करवाया. तो हमने ये बताना है व्हाट विल बी एक्सेलरेशन ऑफ द मैग्नेट. अब बेटा क्या होगा? अब जैसे ही ये मैग्नेट, चाहे अभी ऐसे सॉलिनॉइड है ना, तो जैसे मैग्नेट अगर यहाँ भी है, तो जैसे ही मैग्नेट इस सॉलिनॉइड की तरफ आ रहा है, क्या है? इसकी तरफ आ रहा है, उसको मतलब छोड़ दिया ना. अब ऐसे है बेटा मीनिंग कहने का कि मान लो कि ये हमारा सॉलिनॉइड है, राइट. मैंने ऐसे रखा है, तो मैग्नेट यहाँ से थ्रो कर दिया. अब मैंने जब यहाँ से थ्रो कर दिया तो मैग्नेट धीरे धीरे इस सॉलिनॉइड की तरफ आ रहा है. अभी एंटर नहीं किया इसके अंदर, इसके तरफ आ रहा है. जैसे जैसे इसकी तरफ आ रहा है तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड जो है लिंक्ड with this coil that will go on increasing. क्योंकि जैसे जैसे मैग्नेट सॉलिनॉइड की तरफ आएगा, more magnetic lines of force will pass through this solenoid. तो इसका मतलब कि magnetic flux linked within this solenoid will go on increasing. So induced EMF will be developed which will oppose the motion of the magnet. अब नॉर्मली किसी भी बॉडी का आप फ्री फॉल लो तो उसके अंदर एक्सेलरेशन क्या होती है? G, that is acceleration due to gravity. तो लेकिन यहाँ तक जब हम कहेंगे कि magnet is allowed to fall freely, तो magnet will fall towards the solenoid with acceleration that is less than G. Mind this thing. मैंने क्या कहा? When magnet is moving towards the solenoid, जब वो उसकी तरफ आ रहा है तो किस एक्सेलरेशन से फॉल कर रहा है? which will be less than acceleration due to gravity. और इसका रीज़न क्या है? कि जो उसके अंदर induced EMF develop हुई which is opposing the motion. Now as soon as
दिस मैग्नेट एंटर्स द कॉइल। अब हम क्या कह रहे हैं कि ये मैग्नेट कॉइल के अंदर एंटर कर जाता है। फिर क्या होगा? जैसे ही मैग्नेट कॉइल के अंदर एंटर करेगा तो नेचुरली नाउ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद इन द कॉइल विल बिकम स्टेडी, कांस्टेंट हो जाएगी, नो इंड्यूस्ड ईएमएफ। फिर एक्सलेरेशन मैग्नेट की क्या होगी? जी। और जब वो कॉइल से बाहर निकल के जाएगा अगेन देयर विल बी द चेंज। सो क्लियर हुई बात? तो मतलब बड़े ध्यान से इन चीज़ों को बेटा देखना है। और इवन इसमें एक चीज़ और देखो कि इसमें अगर मैं बेटे ये जो रिंग बनानी है ऐसे बना दूँ, ऐसे, अब मैं ऐसे रिंग बना के छोड़ दूँ, रिंग नंबर 2। अब आप बताओ क्या इस रिंग में से कोई करंट पास होगा? अब इसमें क्या होगा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ तो जरूर आएगी ड्यू टू चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, बट देयर विल बी नो इंड्यूस्ड करंट। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बेटा आप ये देखो यहाँ पर क्या आ गया? एयर गैप आ गया, ये क्लोज्ड नहीं है। तो इस तरीके से आपने हर एक पॉइंट को देखना है। एक चीज तो बेटा बड़ी सिंपल सी याद रख लो, लेंज़ेस लॉ, कि जब भी मैग्नेट, पहली बात तो ये कि कोई भी आपने प्रॉब्लम देखनी है, आप उसमें ये नहीं कि भी मोशन हो रही है तो होगा। अब जैसे मैंने कहा है कि मैग्नेट इज मूविंग इनसाइड द कॉइल एज सुन एज मैग्नेट एंटर्स द कॉइल। अब वो उसके अंदर आ गया, मोशन तो हो रही है बट देयर इज नो रिलेटिव मोशन। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसलिए बड़े ध्यान से आपको ये देखना पड़ेगा कि जो प्रॉब्लम आपको दी गई है क्या उस प्रॉब्लम में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रही है। अब अगर उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रही है तब भी इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगी। उसके बाद आपने देखना है कि जो आपके पास सर्किट है, कॉइल बनती है, जो भी बन रहा है, क्या वो कंप्लीट है, कोई एयर गैप तो नहीं। अगर नहीं तभी उसमें से इंड्यूस्ड करंट जो है वो पास होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास आता है, ये मैंने आपका एडी करंट्स में भी डिस्कस किया था। दैट प्रॉब्लम इज मोशन ऑफ कॉपर प्लेट इज डैम्प्ड व्हेन इट इज अलाउड टू ऑसिलेट बिटवीन टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट। कि जैसे ये एक पोल है मैग्नेट का, ये दूसरा पोल है मैग्नेट का, और ये कहा गया है कि अगर ये एक कॉपर प्लेट है तो इस कॉपर प्लेट की मोशन जो है इन बिटवीन दीज टू पोल्स डैम्प होती है। आगे ये कहा है इफ स्लॉट्स आर कट इन द प्लेट हाउ विल द डैम्पिंग बी अफेक्टेड। उसे ये नहीं पूछा डैम्पिंग क्यों हो रही है, उसे डैम्पिंग हो रही है। अब पूछा ये जा रहा है, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि अगर इस कॉपर प्लेट को इस तरह से हम स्लॉट्स में काट देते हैं तो व्हाट विल बी द चेंज इन द डैम्पिंग इफेक्ट। क्या वो डैम्पिंग कम होगी या ज़्यादा होगी, क्या असर होगा। अब हमने इसमें ये सोचना है कि जब इस कॉपर प्लेट को इस तरीके से हमने थिन शीट्स में काट लिया, स्लॉट्स ले लिए, तो उससे क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड करंट डेवलप इन ईच स्लॉट विल रिमेन इन दैट वेरी एरिया ओनली। कि जो इसमें है इसी में रहेगा, जो इसमें है वो इसी में रहेगा। दीज इंड्यूस्ड करंट्स विल नॉट बी एडेड अप, जमा नहीं होंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि जब आप एक कंप्लीट कॉपर डिस्क ले रहे थे, प्लेट ले रहे थे, उस टाइम एडी करंट ज़्यादा थे, और जब आपने स्लॉट के फॉर्म में ले लिया तो एडी करंट्स की वैल्यू रिड्यूस होगी। तो नेचुरली एडी करंट्स क्या है, एडी करंट्स इज अपोजिशन, दैट इज द डैम्पिंग इफेक्ट। सो ड्यू टू डिक्रीज इन एडी करंट्स there will be decrease in the value of damping effect। मैं आपको बच्चे यहाँ पर ये अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रही हूँ, बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में ये क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे और उनका प्रॉपर टू द पॉइंट कैसे आंसर देना है वो भी लिखा मिलेगा। तो आप इसको पहले यहाँ पर वीडियो में अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लीजिए, उसके बाद आप डिस्क्रिप्शन पे जाइए
तो आपको प्रॉपर टू द पॉइंट आपने क्या इसका आंसर देना है वो मिल जाएगा, लेकिन आप तभी उसको करोगे ना जब आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज कि ग्राफ इज गिवन by taking current I along x-axis and magnetic flux phi along y-axis for two inductors A and B. This is for inductor A and this is for inductor B. अब आपको ये बताना है which of the two has larger value of self inductance, कि A और B में से सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू किस में ज़्यादा है। बड़ा सिंपल, आप जानते हो फाई इज इक्वल टू एल आई, तो वाई इज इक्वल टू एम एक्स, सो दैट मीन्स व्हाट इज दिस एल? एल इज द स्लोप ऑफ फाई आई ग्राफ। ऐसे सोचना है हमने कि फाई और आई में जो हम ग्राफ ले रहे हैं उसकी स्लोप हमें क्या बता रही? वैल्यू ऑफ एल। तो अब हम यहाँ से देख लेंगे किसकी स्लोप ज़्यादा है, ऑब्वियसली ए इंडक्टर की। सो इसका मतलब कि आपके पास क्या आ जाएगा कि सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए विल बी मोर देन दैट ऑफ बी। तो इस तरीके से बेटे हमने इसमें सोचना है। अब किसी ने बताने नहीं आना, अपना ब्रेन लगाना है कि फाई और आई में ग्राफ है। अब फाई और आई में क्या रिलेशन है? फाई इज इक्वल टू एल आई, तो वाई इज इक्वल टू एम एक्स है। जब लाइन स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास हो रही, इसका मतलब एल स्लोप आ गया, तो स्लोप देख ले जिसकी ज़्यादा है उसमें एल की वैल्यू ज़्यादा आ गई। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम इज ए सिलेंड्रिकल मैग्नेट इज ड्रॉप्ड फर्स्ट इन पीवीसी पाइप and then in aluminium pipe. Both pipes are very long and of same dimensions. Compare the time taken to come out of the pipe in each. आपके पास ये एक पीवीसी की पाइप है, राइट? दिस इज पीवीसी पाइप और ये एक एल्यूमिनियम पाइप है। दोनों में डायमेंशन सेम है, यानी कि दोनों में लेंथ जो है एक जितनी आएगी ऑफ क्रॉस सेक्शन से, डायमेंशन से सेम है। अब क्या किया गया है कि एक मैग्नेट ड्रॉप किया है। अब जैसे यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो ये बताना है किस में ज़्यादा टाइम लगेगा मैग्नेट को पास होने के लिए। ड्रॉप किया मतलब क्या हो गया कि दैट मीन्स आप कहोगे कि एक्सेलरेशन तो दोनों में बराबर ही होनी है, फ्री फॉल में तो जी होनी है, तो इट शुड टेक द सेम टाइम। नहीं, तो किस में ज़्यादा टाइम लगेगा? एल्यूमिनियम पाइप में। क्यों बेटा? जो पीवीसी पाइप है दैट इज नॉट द मेटालिक, इसमें किसी तरह का कोई एडी करंट नहीं आना, तो इसमें जो एक्सेलरेशन है वो जी के बराबर ही होनी है। लेकिन इसके अंदर जब आप लोगे तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? जी से कम होगी। या आप इसको ऐसे कह सकते हो कि भाई क्या कह सकते हो, ये अब आप ये कहोगे बेटा देखो, जैसे जब वो एंटर कर रहा है थोड़ा थोड़ा अंदर आ रहा है, जब पूरा अंदर आएगा तभी जीत होनी है, और फिर जब यहाँ से बाहर निकलने लगा है, तो इन दोनों सिचुएशन में जैसे ही वो एंटर कर रहा है, जब तक पूरा एंटर नहीं किया, इसी तरीके से जब बाहर निकल रहा है, पूरा बाहर नहीं निकला, उस दौरान क्या हो रही है? मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रही है, इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो रही है। तो हम इसमें कोई देखो 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो हमने इसमें सिंपल सा आंसर दे देना है, टाइम टेकन टू कम आउट फ्रॉम एल्यूमिनियम ट्यूब will be more as compared to that of PVC, because PVC is an insulator but aluminium is a conductor. Eddy currents produced in aluminium will oppose the cause, that is motion of the magnet. बस सिंपल सी बात हमने कह देनी है कि भाई इसमें PVC में कोई अपोजिशन नहीं है और एल्यूमिनियम में भी कंडक्टर अपोजिशन है, तो नेचुरली जिसमें अपोजिशन है उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। Now next problem is a copper coil on a soft iron core. मान लो ये आपकी है सॉफ्ट आयरन की कोर और उसके ऊपर ये ले लिया हमने कॉपर की कॉइल। ये कहा पहले
A copper coil on a soft iron core and a bulb B are connected to a battery. ये copper coil होगी बेटे, और ये रहा bulb. This is the bulb. ये बल्ब है. तो इन दोनों को कनेक्ट किसके साथ किया गया है? इस बैटरी के साथ, थ्रू दिस की के. ठीक हो गया? A copper coil on a soft iron core and bulb B are connected to a battery through key K. When key is closed, lamp glows dim. When key is released or opened, lamp glows bright for a moment. अब इसमें ये पूछा गया आपसे कि जब हम की इसके अंदर डाल रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, तो ये जो लैंप है ये ग्लो कर रहा है डिम फॉर ए मूवमेंट. फॉर ए मूवमेंट क्यों? मैंने आपको पहले बताया था कि हम कहते हैं इट विल टेक सम टाइम, इंड्यूस्ड ईएमएफ विल डिले द ग्रोथ, विल डिले द डिके. अरे दैट इज ऑफ द फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड. तो यू कैन इमेजिन. और उसके बाद उसने कहा कि ठीक है, कांस्टेंट हो गया. जब प्लग आउट करना है, व्हेन प्लग इज टेकन आउट, तो उस टाइम क्या है, इसके अंदर बल्ब के अंदर जो ग्लो है फॉर अ मोमेंट दैट विल बी ब्राइट. अब इसका रीजन इज वेरी सिंपल. क्या है भाई कि इसके अंदर जैसे ही जब प्लग इंसर्ट किया, इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो गई, एंड दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है उससे क्या होगा बेटा, induced current will set up and that induced current will oppose the growth of the current. तो that means कि जो बल्ब में से करंट पास होगा that will be less than the actual value. तो एल्यूमिनेशन पर सेकेंड क्या बनेगी, आई स्क्वायर आर. तो वो ऑब्वियसली कम होगी. और जब प्लग बाहर निकाल रहे हैं फॉर ए मोमेंट, तो उसमें क्या है कि जो करंट का फ्लो है वो क्या है, इन द सेम डायरेक्शन. इंड्यूस्ड करंट इज इन द सेम डायरेक्शन. तो फिर इसलिए वो फॉर मोमेंट क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है. सो इसमें यही कहा है, व्हेन की के इज क्लोज्ड, करंट इन द सर्किट बिगिंस टू इंक्रीज, बट इंडक्टर अपोजेस द ग्रोथ ऑफ करंट ड्यू टू इंड्यूस्ड ईएमएफ and hence bulb receives less current. Therefore it glows very dim. यही बताया ना आपको कि ये जो इंड्यूस्ड करंट है इसके ग्रोथ को अपोज कर रहा है, इसलिए बल्ब जो है वो लेस करंट रिसीव कर रहा है, इसलिए वो डिम हुआ. When key K is opened, induced EMF is produced in the coil which opposes the decay, hence large current. तो अब जब अपोज करना है तो इंड्यूस्ड करंट एक्चुअल करंट में क्या हो गया, एड अप हो गया. तो लार्ज करंट फ्लोज थ्रू द बल्ब, इसलिए बल्ब जो है फॉर ए सेकेंड ब्राइट होगा. सो दैट इज द थिंग कि इसमें जो आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करनी है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज द, ये आपको बेटा जो मैं आप क्वेश्चन करने जा रही हूँ ये प्रैक्टिकल में भी पूछ सकते हैं, एंड दैट इज व्हाई इज द coil of resistance box नॉन इंडक्टिव. किस तरीके से होती है? अब एक्चुअली बेटा रेजिस्टेंस बॉक्स में क्या होता है, रेजिस्टेंस बॉक्स में प्लग्स हैं. अब प्लग ऊपर से तो ब्रास के प्लग्स हैं, एक जैसे आपको नज़र आएंगे, ठीक है, उनमें कोई फ़र्क नहीं नज़र आना, एक जैसे नज़र आने हैं. लेकिन अब क्या है, नीचे उनकी वायर है. अब आप देखते हो रेजिस्टेंस बॉक्स के अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू वेरी कर रही है बिटवीन 1 to 10,000. तो यू कैन इमेजिन अगर 1 to 10,000 वैल्यू वेरी कर रही है, इसका मीनिंग क्या होगा कि उसके अंदर कितनी लंबी वायर चाहिए. अब अगर आप वायर को इसी तरीके से रख दोगे तब तो बेटा वो 10 जगह पर एक दूसरे के साथ जुड़ जाएगी
और उससे तो क्या हो जाएगा, अगर इस तरीके से है तो वो तो बेटे शॉर्ट सर्किटिंग हो जाएगी। इसलिए जो कॉइल को रेजिस्टेंस बॉक्स के अंदर रखते हैं उसको कॉइल फॉर्म में रखते हैं। अब क्या प्रॉब्लम आ गई, आपने ऐसे कॉइल फॉर्म में रख लिया, ठीक है। अब कॉइल फॉर्म में रखने से क्या होगा, जब कॉइल फॉर्म में इस तरीके से रखेंगे तो बेटा इसके अंदर अब क्या आ गई, इंडक्टेंस आ गई। अब इंडक्टेंस आ गई, दैट मीन्स कि जब करंट पास होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की प्रॉब्लम आ जाएगी। तो अब इसको नॉन इंडक्टिव कैसे बनाते हैं, इसको नॉन इंडक्टिव बनाने के लिए बेटा इसके ऊपर इस तरीके से वायर जो है वो लिपट जाती है कि ये वायर ऐसे, ये थी ना आगे वायर, तो ये ऐसे और ये आगे से इस तरीके से यूं ऐसे, ये मतलब कॉइल जो है ऐसे जाएगी, ऐसे, तो ऐसे इस तरीके से आपके पास ये आ गई। तो उससे क्या हुआ, इसका मतलब कि इसमें ऐसे होगा कि जैसे करंट इसमें से एंटर किया, इस कॉइल में से ऐसे गया, ठीक है, ऐसे जा रहा है। तो अब जब यहां से ये इधर आ गया, अब इस कॉइल में से जाएगा तो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। सो दैट मीन्स करंट विल फ्लो थ्रू द टू कॉइल्स इन अपोजिट डायरेक्शन। तो उससे क्या होगा बेटा कि अगर क्लॉकवाइज में प्लस एल है तो उधर क्या आ जाएगी, माइनस एल। सो द टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बिकम जीरो। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नॉन इंडक्टिव। तो नॉन इंडक्टिव कॉइल हमने क्या ली, डबल बाउंड। डबल बाउंड मीन्स कॉइल इज बाउंड ऑन इटसेल्फ, उसके ऊपर ही उसको लपेट दिए, जिससे करंट जो है एक में क्लॉकवाइज जा रहा है तो दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। तो आपकी जो इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप हुई दोनों की, वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे और वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इन द कॉइल कम्स आउट टू बी जीरो। तो इस तरीके के बेटे और भी बहुत से क्वेश्चंस हैं, तो मैंने काफ़ी क्वेश्चंस एक्सप्लेन करने की कोशिश की है जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बने। तो अब आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ आपको सारे क्वेश्चंस along with answers मिल जाएंगे। So please, if there is any difficulty, you comment in comment box. Otherwise, like, share and subscribe. Thank you.